एक्सपोर्ट के ऑर्डर के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हमें पीओ रिसीव हो जाता है और हमारी एडवांस पेमेंट भी आ जाती है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले हमने जो फैब्रिक की कंजम्पशन निकाली होती है उसको सामने रखकर हम यार्न की कंजम्पशन निकालते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट क्या, हमें किस चीज का ऑर्डर मिला है। हो सकता है हमें किसी होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट का मिला हो सकता है हमें डेनिम का मिला हो सकता है हमें निटवेयर का मिला हो, या किसी और प्रोडक्ट का मिला हो, या तो वुवन का मिलेगा या निटेड फैब्रिक का मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है। हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं हमें बेडशीट का ऑर्डर मिला है, 15,000 पीसेस का ऑर्डर मिला है, और उसके अंदर सिंगल बेड का भी ऑर्डर है, डबल बेड भी है, क्वीन भी है, किंग भी है और कार्ल किंग भी है। ये हमारे पास साइजेस हैं जो यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूएसए के अंदर और यूके के अंदर यही साइजेस यूज होते हैं। तो सबसे पहले सिंगल बेड के अंदर कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा, डबल बेड के अंदर कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा, क्वीन में कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा, किंग में कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा और कार्ल किंग में कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा, ये डिपेंड होगा कि इनके साइजेस क्या है। अब लेट सपोज ज्यूम कर लो कि हमारे पास सिंगल बेड का जो साइज है वो है, हमारे पास 70 उसकी विड्थ है और 80 उसकी लेंथ है, ठीक है। और पिलो का साइज है 20 बाय 30 और 5 इंच का फ्लैप है। 20 का मतलब क्या हो गया, 20 हमारे पास लेंथ होगी और 30 हमारे पास पिलो की विड्थ हो गई है, और 5 इंच का फ्लैप जो टर्न फैब्रिक हो रहा होता है जहां से पिलो को हम अंदर करते हैं और वो फैब्रिक टर्न हो जाता है, वो 5 इंच का होता है। अब हमारे पास बेडशीट का सेट का साइज क्या है, बेडशीट का क्या साइज है, 70 बाय 80। अब ये 70 जो है ना ये विड्थ है। आपको पता है कि बेडशीट चारों तरफ से हैम भी होती है, तो हाफ हाफ इंच से हर जगह से वो हैम होगी। साइडों से राइट साइड की आधा इंच हैम होगी, लेफ्ट साइड से आधा इंच हैम होगी, टॉप से आधा इंच हैम होगी और बॉटम से आधा इंच हैम होगी। तो हमारा जो विड्थ का जो साइज है वो क्या था, 70। अब आधा आधा इंच मिला के कितना हो जाता है, 1 इंच। तो 1 इंच को अगर हम प्लस कर देंगे 70 के अंदर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 71। तो 71 की हमारे पास एक्चुअल विड्थ होनी चाहिए हमें बेडशीट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी बेडशीट को स्टिच करने के लिए। और लेंथ में इसकी लेंथ हमारे पास 80 थी, आधा इंच टॉप से आधा इंच बॉटम से हैम हमने किया, तो हमारे पास लेंथ एक्चुअल क्या हो गई है, 81 हो गई है। तो एक्चुअल हमारे पास बेडशीट का साइज क्या हो गया, 71 बाय 81, ठीक है। एक एक इंच हमारे पास ऐड हो गया हैम का। सेम हम पिलो के अंदर करेंगे। पिलो की हमारे पास लेंथ थी हमारे पास 20 और विड्थ थी हमारे पास 30 और 5 इंच का फ्लैप होता है। अब यहाँ पर भी आधा आधा इंच चारों साइड से वो हैम होगा। अब आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, विड्थ कितनी है पिलो की, 30। तो आधा इंच कितना हो गया, 1 इंच। तो कितनी हमारे पास विड्थ हो गई है, 31 की विड्थ हो गई है। लेंथ पिलो की कितनी है हमारे पास, 21। आधा इंच ऊपर से आधा इंच अंदर से हैम, हैम मतलब होता है टर्न करके स्टिच जाम करते हैं, उस टर्न करने को हैम बोला जाता है। फिर फ्लैप आ गया यहाँ पर 5 इंच का, और आधा इंच यहाँ पर भी इसका हैम हो गया जो हमने विड्थ के अंदर ही इंक्लूड कर लिया था। ये पूरा साइज था हमारा बेडशीट और पिलो का। तो एक्चुअल हमारे पास साइज अब क्या हो गया है बेडशीट का, जो कि 70 बाय 80 था, अब कितना हो गया, 71 बाय 81। और पिलो का साइज क्या था, 20 बाय 30 और 5 इंच का फ्लैप। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, 21 इंटू 31 और प्लस 5 इंच का फ्लैप हो गया। तो ये हमारे पास एक्चुअल साइज हो गया है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर के अंदर जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कितना फैब्रिक आपने प्रोड्यूस करना है, यानी मैन्युफैक्चर करना है। हमारे पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 15,000 पीसेस की टोटल क्वांटिटी है। तो 15,000 पीसेस के अंदर कितना फैब्रिक कंज्यूम होगा, लगेगा, ये हमने इस वक्त निकालना है। और उसके ऊपर 15% एक्सेस रखते हैं क्योंकि वेस्टेज भी होता है। तो ये प्रोडक्शन से भी जब फैब्रिक आते हैं तो वहां पर भी श्रिंक व्रिंक होके फैब्रिक थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो कितना फैब्रिक हमने हमने टोटल जितना हमें रिक्वायर्ड है, 15,000 पीसेस के लिए जितना फैब्रिक हमें रिक्वायर्ड है उससे 15% एक्सेस ही बनाएंगे अब। और वो कितना फैब्रिक हमें बनाना होगा, यानी 15,000 पीसेस के लिए कितना फैब्रिक मैन्युफैक्चर करना होगा, ये डिपेंड करेगा कि एक बेडशीट के ऊपर कितना फैब्रिक कंज्यूम हो रहा है।
और यहाँ हमारे पास कितने साइजेस हैं, सिंगल, डबल, क्वीन, किंग और कार्ल किंग, 5 हमारे पास साइजेस हैं। और ये सारे साइजेस जो हैं ये फर्क फर्क होते हैं। तो अब हमने एक एक करके सारे साइजेस की कंजम्पशन निकालनी है, क्योंकि सबों के साइजेस अलग है तो कंजम्पशन भी अलग आएगी। और इसके अंदर आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जो एक प्रोडक्शन में देखनी पड़ती है ताकि आप इसको मैन्युफैक्चर कर सको, तो वो क्या क्या चीजें हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे। कि ये जो अभी हमने सिंगल बेड का जो साइज, पिलो का और बेडशीट का साइज देखा है, इसकी फैब्रिक की कंजम्पशन किस तरह से निकालते हैं, ये सारा टॉपिक जो है ये आपका कॉस्टिंग का टॉपिक है। कि आपने एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्यूरेट कॉस्ट निकालना। एक्यूरेट कॉस्ट निकालेंगे, लॉस से बचेंगे आप, आपको सारा पता चल जाएगा कि कितने कितने कौन से स्टेप पे कितनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप है ना ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, इसी पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फैब्रिक की कंजम्पशन किस तरह से निकालते हैं।